हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आज फिर वीडियो। जैसे कि रोज़ मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा मतलब ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले शायद यहाँ तक पढ़ा दिया था रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। फिर से देख लेते हैं रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। तो रिचुअल मीन्स शारीरिक रिचुअल मीन्स सांस्कृतिक, जैसे जो हमारे संस्कार होते हैं वो। और वॉशिंग मीन्स स्नान करना, धोना ऑफ द बॉडी में शरीर को। तो एक सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण के लिए अपने आप को नहलाना या स्नान करना, उसे क्या कहते हैं? जिसे धार्मिक स्नान कहेंगे हम लोग, एब्ल्यूशन। क्या कहें? एब्ल्यूशन कहेंगे। तो आप इसी से संबंधित एक और शब्द और जान लीजिए, जो कि एब्ल्यूशन जो है ये स्नान से संबंधित है। इसलिए एब्ल्यूफोबिया जो होता है वो स्नान से डर होता है। तो एब्ल्यूफोबिया क्या होगा? स्नान से डर। तो चलिए अगला देखते हैं, राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिशमेंट। राइजिंग मतलब उठ खड़े होना हथियार लेकर के, अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हम किसी भी चीज़ के खिलाफ, जैसे कि मतलब किसी कंपनी के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं रेबिलियन। और वो जो व्यक्ति होता है वो रेबिलियस होता है। और इसकी और एक सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए या सिनोनिम देख लीजिए, ये है इंसरेक्शन। तो इंसरेक्शन हो या रेबिलियन हो, ये सेम है। अगला देखते हैं, राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ द सी। समुद्र के लेवल में उतार चढ़ाव, मतलब पानी बढ़ना या कम होना, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा जिसे कहते हैं टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड। आपका आंसर होगा टाइड। अगला है राइट और एडवांटेज। राइट मीन्स अधिकार या एडवांटेज मीन्स लाभ। अवेलेबल टू अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति के लिए जो उपलब्ध हो, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए कोई लाभ, कोई अधिकार जो मतलब स्पेशल रूप से दिया गया होता है उसको, उसे कहते हैं प्रिविलेज, जिसे कहते हैं एकाधिकार या विशेषाधिकार, सुविधा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रिविलेज। याद रखिए। अगला है रिवार्ड फॉर अ वर्क और सर्विस। किसी काम या सेवा के लिए जो रिवार्ड दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन। क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन। याद रखिए इसको, पारिश्रमिक। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल जो बोर्ड्स में ड्यूटी लगती है, बोर्ड एग्जाम में या कॉपी चेक करने में, वो हम लोगों को क्या मिलता है? वो मिलता है पारिश्रमिक ही मिलता है, मेहनताना मिलता है, उसे कहते हैं रेम्यूनरेशन कहते हैं। अगला है रिटर्न टू वंस ओन कंट्री। अपने देश की तरफ लौट के आना, उसे हम क्या कहते हैं? रिपैट्रिएट। पैट्रियट जानते हैं आप लोग, जैसे पहले पैट्रियट जानिए, पैट्रियोटिक देशभक्त होता है, ऐसे पैट्रिएट मतलब देश में आना, और रिपैट्रिएट पुनः वापस लौटाना। अगला है देखिए, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। उसी प्रकार का बुरा व्यवहार लौटाना जैसे किसी ने किया हो। जैसे किसी ने अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो वैसा ही जवाब बदले में दें, तो उसे कहते हैं रिटेलिएट। इससे संबंधित एक और होता है, जैसे कहते हैं रिवेंज, अवेंज। तो अवेंज जो होता है अपना बदला, वो बड़ा बदला होता है। जैसे कि मतलब किसी ने किसी के साथ बहुत गलत किया है, वो अपना बदला जरूर लेगा, तो वो क्या हो गया? अवेंज हो गया। अगर मान लिया उसके फ्रेंड के साथ या रिश्तेदार के साथ बुरा किया है तो उसका जो बदला लेता है उसे कहते हैं रिवेंज। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, तुरंत किसी ने जवाब दिया और उसका उल्टा जवाब तुरंत दे दिया जाए तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिटेलिएट। क्या कहते हैं? रिटेलिएट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है रिडक्शन इन अ टैक्स और डेट। मतलब रिडक्शन मीन्स कमी करना, इन अ टैक्स में या डेट में, कर्ज में। कर्ज या टैक्स में कमी करना, उसको क्या कहते हैं? रिबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबेट। अगला है रिलीजियस डिस्कोर्स, धार्मिक वार्तालाप। जैसे धार्मिक वार्तालाप क्या है? संत लोग जो आते हैं उपदेश देते हैं बढ़िया बढ़िया, उसे हम क्या कहते हैं? सरमन कहते हैं, है ना? सरमन आप जानते होंगे। अगला देखिए, रिजर्व्ड इन स्पीच। जो कोई व्यक्ति अपनी बात में बहुत ही रिजर्व होता है, बहुत कम बोलता है, गिने चुने शब्द ही बोलता है, ऐसी कमी जो है बहुत बुरी कमी होती है।
इसमें लोग जो है पसंद नहीं करते, ज़्यादा कहते हैं कि मतलब ये बहुत कम बोलता, बात नहीं करता, हंसी मजाक नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रेटिसेंट होता है। तो टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं कहूँ तो मैं भी रेटिसेंट ही हूँ, बहुत कम बात करता हूँ किसी के साथ। अगला है, ये मेरी चाहे वीक पॉइंट समझिए चाहे गलती समझिए। अगला है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार जो कोई जिम्मेदार होता है। मीन्स किसी को जिम्मेदारी, कोई काम करने के लिए किसी को काम दिया है, अगर वो काम नहीं कर पाया उसको जवाबदेही क्या देनी होगी, वो आदमी कौन होता है? लायबल होता है। क्या होता है? लायबल होता है। और लायबल वही होगा जो रिलायबल होगा, जिसके ऊपर विश्वास किया जाएगा। अगला देखिए, रिस्टोर टू रिफॉर्म फॉर्मर पोजीशन, पहली बार पोजीशन पर रिस्टोर करना, वापस ले आना, जैसे पहला था वैसा ही बना लेना। रिहैबिलिटेट, हैबिलिटेट मीन्स बसाना होता है, और री मीन्स लग गया, पुनः बसाना हो गया। जैसे किसी गांव को निकाल दिया जाए लोगों को और फिर उस गांव को फिर से बसा दिया जाए, उसे क्या कहें? रिहैबिलिटेट कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में। अगला है रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर। रिजल्ट जिसका परिणाम क्या निकले? डेथ निकले या डिजास्टर निकले, मतलब अंत में विनाश ही हो, खत्म हो जाए, उसे कहते हैं फैटल, कहते हैं प्राणघातक, मृत्यु का कारण। जैसे कि कैंसर की बीमारी वगैरह जो है उसे हम क्या कहेंगे? फैटल डिसीज है ना। द डिसीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, दीज आर फैटल। अगला है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग, और विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बीच में जो रिलेशन होता है, मतलब एक चीज़ के विभिन्न पहलुओं में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहेंगे इसे, परिप्रेक्ष्य। अगला है रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, माइंड की रीजनिंग पावर जो होती है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है बात करने में, बहस करने में कैसा है, वो उसको रीजनिंग पावर से देखा जाता है। वो रीजनिंग पावर जो होती है उसको अगर हम एक शब्द में कहें तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा इंटेलेक्ट, विचार शक्ति, इंटेलेक्ट होता है। तो चलिए आज वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे जिसमें कि ज़्यादा पढ़ लेना उचित नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ को, थोड़ी चीज़ को बार बार दोहरा लेना ही बढ़िया होता है। ना कि बड़े बड़े 2-2 घंटे की वीडियो बना दें और उसमें आपको पता ना चले और ना ही मुझे कुछ समझ में आए कि मैं क्या बताते जा रहा हूँ, तो वो भी बेकार है। तो चलिए दोस्तों, इसी तक समाप्त करते हैं इसको आज, कल फिर देखा जाएगा। धन्यवाद।